नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग एक वर्डप्रेस यूजर हैं और आप लोगों के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आप लोगों को इस प्रकार का कोई एरर मैसेज लिखा हुआ देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ आता है पीएचपी अपडेट रिक्वायर्ड, या फिर जब भी आप लोग अपने वर्डप्रेस को अपडेट करने की कोशिश करते हैं और अपने वर्डप्रेस को अपडेट करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहां पर आप लोगों के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ आता है अन अपडेटेड वर्जन ऑफ वर्डप्रेस इज अवेलेबल। वर्डप्रेस का जो अपडेटेड नया वर्जन है वो अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है। यू कैन नॉट अपडेट बिकॉज वर्डप्रेस का जो नया वर्जन है वो उसको जरूरत पड़ेगी रिक्वायर्स पीएचपी वर्जन इतना और हायर, इससे या फिर इससे ज्यादा का जो पीएचपी का वर्जन है वो इस वर्डप्रेस को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो आप लोग अपने वर्डप्रेस को अपडेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों के जो सर्वर है उसमें अभी पीएचपी का जो लोअर वर्जन है वो चल रहा है। तो आप लोग अगर अपने पीएचपी के वर्जन को अपडेट करना चाहते हैं अपने सी पैनल का इस्तेमाल करते हुए तो वो कैसे कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप लोग अपने वर्डप्रेस को या फिर प्लगइन्स को कहीं पर भी अगर वर्डप्रेस में पीएचपी का हायर वर्जन मांगा गया है तो आप लोग वहां पर से उसको अपडेट कर दें और फिर उस प्लगइन को या फिर उस वर्डप्रेस के नए इंस्टॉलेशन को आप लोग अपने उसमें इंस्टॉल कर पाएं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पीएचपी के वर्जन को कैसे अपग्रेड करा जाए अपने सी पैनल का इस्तेमाल करते हुए, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, अपने वर्डप्रेस के पीएचपी वर्जन को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, जहां पर भी आप लोगों की वेबसाइट होस्टेड है आप लोगों ने उस होस्टिंग में लॉगिन कर लेना है। अपने होस्टिंग अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिए। ये जो वेबसाइट है ये GoDaddy में होस्टेड है, तो हम लोगों को यहाँ पर से प्लस एडमिन में इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर से प्लस एडमिन खोल लेते हैं और जैसे आप लोग अपने होस्टिंग पे लॉगिन करेंगे तो जहां पर भी आप लोगों की वेबसाइट अगर मल्टीपल वेबसाइट या फिर मल्टीपल डोमेन आप लोगों ने होस्ट किए होंगे तो आप लोगों को अपने उस डोमेन को सिलेक्ट करना होगा जिस डोमेन का पीएचपी वर्जन आप लोग अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर से इस बार इसमें लॉगिन होने देता हूँ। तो यहाँ पर से हम लोग लॉगिन हो गए हैं। अब आप लोगों को अपने उस वेबसाइट को यहाँ पर से इसमें पकड़ना है जिसके पीएचपी वर्जन को आप लोग अपडेट करना चाहते हैं। तो जो भी आप लोगों की होस्टिंग है, फिर चाहे GoDaddy में हो या फिर आप लोगों की होस्टिंगर में हो या फिर आप लोगों की होस्टगेटर में हो, कहीं पर भी आप लोगों की होस्टिंग हो आप लोग वहां पर उसमें लॉगिन कर लीजिए और आप लोगों ने उस डोमेन को पकड़ना है जहां पर भी आप लोगों की वेबसाइट होस्टेड है। तो मैं यहाँ पर से एक बार उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, हम लोगों को जिस डोमेन का पीएचपी वर्जन अपडेट करना है वो है orientedtechnology.com। orientedtechnology.com में एक यहाँ पर से सब डोमेन भी होस्टेड है जिसमें हम लोगों ने सीआरएम को होस्ट किया हुआ है। हम लोगों ने इसके पीएचपी के वर्जन को अपडेट नहीं करना है, हम लोगों ने जो मेन डोमेन है इसके पीएचपी के वर्जन को अपडेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर से आप लोगों को इसकी जो सेटिंग्स है वो इसमें देखने को मिलेगी और इन्हीं सेटिंग्स में यहाँ पर कहीं पर आप लोगों को पीएचपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने अपने होस्टिंग में जहां पर भी आप लोगों को पीएचपी के ऑप्शन देखने को मिलते हैं आप लोगों ने उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये ऑप्शन मिल जाता है पीएचपी सेटिंग का। साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो पीएचपी का जो वर्जन है वो भी दिखा रहा है और यहाँ पर हम लोगों को ये भी बता रहा है कि ये जो वर्जन है ये आउटडेटेड हो गया है। तो अब अगर आप लोगों को इसको अपडेट करना है तो आप लोगों ने अपने पीएचपी के वर्जन को, मतलब पीएचपी की सेटिंग को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर से पीएचपी की सेटिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, हमारे पास ये पीएचपी सपोर्ट का एक चेक बॉक्स है जहां पर आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन में आप लोगों को पीएचपी के सभी वर्जन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग जो करंटली वर्जन यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5.4 और ये जो कि आउटडेटेड हो गया है। अब यहाँ पर से देखिए, इसके बाद 2 और वर्जन आए हैं और ये 2 वर्जन भी आउटडेटेड हो गए हैं। अभी यहाँ पर से जो करंट में चल रहा है 7.4 चल रहा है। अगर यहाँ पर से मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, अगर यहाँ पर से आप लोगों को कोई भी जो लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है अगर उसके बगल में बीटा लिखा हुआ है तो वो अभी टेस्टिंग में चल रहा है, आप लोगों ने उसको सेलेक्ट नहीं करना है। जो भी आप लोगों को यहाँ पर से लास्ट में जो सबसे बड़ा वर्जन दिखेगा जिसके आगे बीटा नहीं लिखा हुआ है आप लोगों ने उस स्टेबल वर्जन को ही सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, 7.4 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर से 7.4 को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने बाकी की जो सेटिंग है उसको ऐसे ही रहने देना है और फिर आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर से देखिए, हमारे पास एक मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ है द सेटिंग वर सक्सेसफुली अपडेटेड। तो हमारी जो सेटिंग है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। एक बार हम लोग यहाँ पर से अपनी होस्टिंग पे भी चेक कर लेते हैं कि अभी भी यहाँ पर से आउटडेटेड दिखा रहा है या फिर यहाँ पर से यह अपडेट हो चुका है। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा तो हम लोग यहाँ पर से orientedtechnology.com के पीएचपी वर्जन को चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों को पीएचपी सेटिंग के अंदर आप लोगों को वर्जन जो है वो देखने को मिल जाएगा। वर्जन 7.4.25 जो है वो इसमें आ गया है, मतलब हम लोगों ने अपनी पीएचपी के वर्जन को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। तो अब यहाँ पर से देखिए, एक बार हम लोग चलते हैं अपने वर्डप्रेस में डैशबोर्ड में और यहाँ पर से फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार और वर्डप्रेस के अपडेट के लिए चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर से चेक अगेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखेंगे कि क्या ये हमारे पास इस प्रकार की एरर मैसेज अभी और आती है या फिर नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा तो हमारी जो पीएचपी के वर्जन की जो एरर थी वो यहाँ पर से सक्सेसफुली हट गई है। अब अगर आप लोगों को अपने वर्डप्रेस को अपडेट करना है तो आप लोग यहाँ पर से अपने वर्डप्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो पीएचपी से संबंधित जो भी हमारी एरर थी उसके वर्जन से संबंधित वो हमारी जो है वो खत्म हो गई है। हमने उसको सक्सेसफुली डील कर लिया है और पीएचपी के वर्जन को अपने होस्टिंग में जाकर अपडेट कर लिया है।
तो अगर आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की कोई एरर आ रही है PHP वर्जन से संबंधित, तो पहले आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस का बैकअप ले लेना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर से अपनी होस्टिंग पर जाकर अपने PHP के वर्जन को अपडेट कर लेना है। और ध्यान रहे कि आप लोग स्टेबल वर्जन को ही सेलेक्ट करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वर्डप्रेस से संबंधित और वीडियो को देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।